महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने की खुशी में सभी उल्लासित थे और कुछ ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि उन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त होंगे। जब उस शाम बाबा जी वहाँ पहुँचे तो सभी ने उनके समक्ष किए गए काम का विवरण देना शुरू कर दिया। हर विवरण दिया गया। जो प्रसाद तैयार किया गया था वह अज्ञात संख्या में आने वाले सभी लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त था। फिर उन्होंने बाबा जी को चारों ओर घुमाया ताकि वह स्वयं अपनी आँखों से सब कुछ देख सकें जो उन्हें बताया गया था। बाबा जी प्रसन्न हुए और बड़ी संतुष्टि के साथ बैठकर उनकी बातों को सुना जो उन्होंने लोगों को खिलाने की अपनी व्यवस्थाओं के बारे में कही। फिर जैसे किसी छोटी सी बात की स्पष्टता चाहिए हो, बाबा जी ने पूछा कि वे खाना किस पर परोसने वाले हैं और जो भक्त आएंगे वो किस में खाएंगे। यह सुनकर ऐसा लगा मानो रास्ते में खुशी खुशी जा रहे लोगों को अचानक खाई में धकेल दिया गया हो। उनमें से किसी ने भी पत्तल पत्ते की थालियाँ लाने की बात याद नहीं की थी। अब इतने कम समय में क्या किया जा सकता था। लोग एकत्र होना शुरू कर चुके थे और भोजन वितरण कुछ ही घंटों में शुरू होना था। पास में कोई बाजार नहीं था। हल्द्वानी और बरेली काफ़ी दूर थे और वहाँ के बाजार भी रात के समय बंद हो गए थे। यह मानना कठिन था कि एक बड़ी मशीन तब तक नहीं चल सकती जब तक उसका एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा ना हो। खुशी और उत्साह गायब हो गई। हर कोई स्थिर हो गया यह सोचकर कि समुद्र तट पर बैठे बानर जब सीता जी की खोज में असफल होकर निराश हो गए थे तब वे कैसा महसूस कर रहे होंगे। यहाँ भी वही स्थिति दिखाई दे रही थी। बाबा जी उनके साथ चुपचाप बैठे रहे। उन्हें इस तरह चुपचाप देखकर कई लोग परेशान हो गए और उनके मौन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। यह उनका भंडारा था। उन्हें इसमें बाबा जी ने ही लगाया था। वे वहाँ केवल उनके कारण ही थे, लेकिन अब जब वे ऐसी मुश्किल में पड़ गए तो बाबा जी शांत और उदासीन बैठे थे। यही हो सकता था कि वे भक्त जिम्मेदार थे, लेकिन जब बाबा जी इस संकट को दूर कर सकते थे तो उन्हें सज़ा क्यों देनी चाहिए। मिनट बीतते गए और सूरज डूब गया। क्षितिज पर सूरज डूब चुका था जिससे हर चीज़ और हर व्यक्ति गहरी उदासी में डूब गया। किसी भी दिशा से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए सभी ने चुपचाप बैठकर सारी उम्मीदें छोड़ दीं। इसी बीच चांद उगने लगा, मानो अंधकार को भेदने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी निराशा इतनी गहरी थी। चांद की चांदनी में अंधकार तेजी से गायब हो रहा था। बाबा जी कहीं दूर देख रहे थे जो जल्द ही वहाँ बैठे लोगों को भी नज़र आने लगा। दूर की ओर इशारा करते हुए बाबा जी ने पूछा कि वे क्या देख रहे हैं। ध्यान से देखने पर किसी ने कहा कि वह एक कारवां था। व्यापारी अपने गधों की पीठ पर सामान लेकर बाजार जा रहे थे। जब वे करीब आए और उनका सामान दिखाई देने लगा तो किसी ने चिल्लाकर कहा कि वे पत्तल पत्ते की थालियाँ थीं। बाबा जी ने एक भक्त को निर्देश दिया कि वह जाकर उनके सारे पैकेज खरीद ले, जिससे पत्तल समस्या खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि उन व्यापारियों से मोलभाव ना करें क्योंकि उन्होंने सभी को उनकी गहरी निराशा से बचा लिया था। कथा लंबी है
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।